अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 8 अगस्त और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना केसेस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि बरतानिया तारकीन वतन से है परेशान। फ्रांस की हुकूमत से मजीद इक़दाम करने का मुतालबा। इटली में गरीब लोगों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का माली इमदाद बढ़ाने का ऐलान। जबकि जर्मनी को हासिल हुआ एक और एजाज। बरतानिया कोरोना को रोकने के लिए मजीद इक़दाम जारी, जबकि तुर्की ने यूनान और मिस्र के दरमियान होने वाले माहिदे को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हंगरी के वज़ीर आज़म ने तारकीन वतन से रिलेटेड क्या कहा है, कौन से खदशात का इज़हार किया है। यह सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबरें आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं फ्रांस से बरतानिया जाने वाले तारकीन वतन का। फ्रांस तारकीन वतन को बरतानिया आने से रोके, बरतानिया का फ्रांस की हुकूमत से मुतालबा। यह मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंग्लिश चैनल अबूर करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 2020 में अब तक फ्रांस से बरतानिया पहुंचने वाले तारकीन वतन की तादाद दुगना हो गई है। अगर 2019 की बात की जाए तो 1850 तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर छोटी कश्तियों में बरतानिया पहुंचे थे, जबकि 2020 में ये तादाद 3950 से जायद हो गई है। अब बरतानिया की हुकूमत इन गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ फ्रांस की हुकूमत से सख्त इक़दाम का मुतालबा कर रही है। उसका कहना है कि फ्रांस इन तमाम तारकीन वतन के लिए सियासी पनाह के लिहाज से एक महफूज मुल्क है और उन्हें वहीं रहना चाहिए। इन तारकीन वतन को हर सूरत में फ्रांस में ही सियासी पनाह हासिल करनी चाहिए। याद रहे कि छोटी कश्तियों के जरिए फ्रांस से बरतानिया जाने वाले तारकीन वतन की तादाद मसलसल बढ़ रही है। उधर ताज़ा तरीन खबर, फ्रांस के सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसमें लबनान की फौरी इमदाद पर बात की गई है। अब चलते हैं, बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना बहरान का। स्पेन में कोरोना के केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 1895 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जो जुमरात के मुकाबले में ज़्यादा है। जुमे को सबसे ज़्यादा केसेस पाइस बास्को में सामने आए, जहां 428 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर सूबे कातालोनिया में PCR के ज़रिए तस्दीक शुदा कोरोना केसेस जो है वो 1145 का इजाफा हुआ है उनमें, जिसके बाद अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो कतलोनिया में अब तक PCR के जरिए तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1,05,560 है। उधर दिलमार अस्पताल के कोऑर्डिनेटर रॉबर्ट गैरी का कहना है कि जैसे ही दर्जा हरारत कम होगा सूरत हाल मजीद संगीन होगी और सर्दियों में कोरोना वायरस बहुत जल्दी फैलता है। उन्होंने इस बारे में इंतज़ामिया की मनसूबाबंदी में कमी के बारे में भी शिकायत की। याद रहे कि स्पेन जो है उसमें कोरोना केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद में उनमें इजाफा हो रहा है और मसलसल लगातार अगर देखा जाए पिछले 2-3 दिन तो लगातार केसेस जो है उनकी रफ्तार बढ़ रही है। उधर स्पेन के बहुत से माहिरीन ने साइंसी जजीरे में शाया खत में मुतालबा किया है कि स्पेन की हुकूमत के कोरोना वायरस के खिलाफ रद्द अमल के बारे में आज़ाद इंक्वायरी की जाए। इसके अलावा हम आपको बताएं कि स्पेन के साबिक जो बादशाह हैं उनके मतलब पेशन गोइयाँ जारी है। कल मुख्तलिफ स्पेनिश मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो इस वक्त दुबई पहुंचे हैं, जबकि कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि उनका न्यूजीलैंड जाने का इरादा है। अभी इस सिलसिले में कोई कन्फर्म इतलात नहीं आ रही। जैसे ही इस बारे में कोई अब शवायद या खबर सामने आती है हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। अब जिक्र करते हैं इटली से अच्छी खबर है।
इटली की हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से जारी माशी बहरान के दरमियान 25 अरब यूरोप के अमदादी पैकेज की मंजूरी दी है। जुम्मे के रोज इटली के वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि इस पैकेज में आर्जी बेरोजगारी स्कीमों के तहत अवामी फंड में 18 माह की तोसी कर दी गई है। कमज़ोर ख़ानदानों को हंगामी तौर पर माहाना अदायगी के लिए 400 से लेकर 800 यूरो तक की तोसी का बंदोबस्त किया गया है। यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है। और सेहत के कारकुनों के लिए 500 यूरो मुख्तस किए गए हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के लिए एजाज की बात है कि चांसलर एंजेला मेर्केल को एक बार फिर अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से पहले नंबर पर रखा गया है। बरतानिया में की गई तहकीक के मुताबिक वो इस वक्त दुनिया की सबसे अजीम रहनुमा है, जबकि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का दूसरा नंबर है। उधर जर्मनी में कोरोना केसेस की बात की जाए तो मजीद 1122 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 12 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अंदरूनी अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क लाजमी कर दिया गया है। इन जगहों में अजायब घर, इबादत गाहें शामिल है। इंग्लैंड में दीगर तरजीहात में सिनेमा घर और जनाजे की जगह भी शामिल है। इसके अलावा शमाली आयरलैंड में तमाम अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क लाजमी करार दिया गया है। अब बात करते हैं यूनान की। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने मिस्र और यूनान के दरमियान माहिदे को मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि इस माहिदे की कोई कीमत नहीं और यूनान को इस माहिदे का कोई हक हासिल नहीं है। याद रहे कि यूनान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर जो कशीदगी है वो बढ़ रही है। उधर यूनान में कोरोना को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक कस्बे को लॉकडाउन कर दिया गया था, जहां इतलात थी कि बहुत से अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसके अलावा ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक माल्टा से यूनान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अब चलते हैं तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर शामिल करते हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म ने तारकीन वतन को सेहत के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि तारकीन वतन अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आएंगे। उन्होंने फौज को हुक्म दिया कि तारकीन वतन को हर सूरत मुल्क में दाखिल होने से रोका जाए। इसके अलावा तारकीन वतन को रोकने के लिए सर्बिया और क्रोएशिया की सरहदों पर खाकदार तारें भी लगाई जा रही हैं। ये थी हमारी आज की यूरोप की ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद है आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।